हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे कीमती धातु में से एक में इन्वेस्ट करने की। गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड एक आम चीज़ है, लेकिन फिर भी यह गोल्ड काफ़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोल्ड पूरी दुनिया की नज़र में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। हमारे देश की बात करें तो गोल्ड हमारे कल्चर और संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे देश में त्योहार का मौसम हो या फिर शादी का टाइम, हर घर में सोने को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए जब त्योहार और शादी का टाइम नज़दीक आ रहा हो तब सोने की वैल्यू बढ़ती हुई आप देख सकते हैं। और जब स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है तब भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ती देखी जा सकती है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब ज़्यादातर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आज हम देखेंगे गोल्ड ने अब तक कितना रिटर्न दिया है, और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके, और गोल्ड में इन्वेस्ट करते समय ध्यान देने वाली बातें। पहले बात करते हैं गोल्ड के रिटर्न की। एक साल पहले 2020 में सोना 38,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज 2021 में 35,000 रुपये से भी ज़्यादा है। यानी एक साल में 17% का रिटर्न, जो आपकी बैंक एफडी से मिलने वाले रिटर्न से डबल है। दोस्तों, आलसी मनुष्य के लिए सोने का मतलब है नींद, लेकिन बुद्धिशाली और इन्वेस्टमेंट का सोचने वाले मनुष्य के लिए सोने का मतलब है गोल्ड। अब देखते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके। पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यह एक सरकारी स्कीम है। यह रिजर्व बैंक जारी करती है, इसलिए इसमें जोखिम बहुत कम है और सोने की शुद्धता को लेकर कोई भी झंझट नहीं रहती। और इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि सोने की कीमत के अलावा जब तक आप सोने को नहीं बेचते हैं तब तक आपको 2 से 2.5% तक ब्याज भी मिलता रहता है। दूसरा, सोने के सिक्के और गोल्ड बार। हमारे देश में सोने के आभूषण खरीदना बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर बात इन्वेस्टमेंट की हो तो हमें सोने के आभूषण की जगह सोने के सिक्के और गोल्ड बार खरीदने चाहिए, क्योंकि आभूषण में 18 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक ही सोना होता है और आभूषण बनाने में आपको खर्चा भी बहुत लगेगा। लेकिन सोने के सिक्के और गोल्ड बार में 22 कैरेट का सोना होता है और यह आपको अपने आसपास के बैंक या तो ज्वेलर्स से डायरेक्ट मिल सकता है, और बेचने के समय आप ज्वेलर्स में बड़ी आसानी से बेच भी सकते हैं। तीसरा, डिजिटल गोल्ड। दोस्तों, आज के समय में अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे आसान हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ डिजिटल गोल्ड है। यह आप अमेज़ॉन पे, गूगल पे और पेटीएम से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर आप 1 रुपये में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी छोटी सी रकम से अपस्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चौथा, गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर आपको सोने की माहिती नहीं है तब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आपको पैसे बनाकर देते हैं। पांचवा, गोल्ड ईटीएफ फंड। सोने को शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सके उस सुविधा को कहते हैं गोल्ड ईटीएफ फंड, और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी इससे जुड़ा हुआ होता है। इसमें आप कम पैसे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ फंड को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है, इसलिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना भी जरूरी है। अगर आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ फंड के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ग्रो में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट और ऐसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अब देखते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करते समय ध्यान देने वाली बातें। इन्वेस्टमेंट हमें अपनी फिनेंशियल लक्ष्यों के साथ मूल्यांकन करने के बाद ही बड़ी सावधानी के साथ शुरू करना चाहिए। किसी अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह गोल्ड में इन्वेस्ट करते समय हमें अपनी उम्र, अपनी इनकम और जोखिम उठाने की क्षमता देखकर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड की कीमत रातों रात नहीं बढ़ती है, इसलिए इसमें जोखिम भी बहुत कम है। इसलिए जिस पैसे की आपको अभी ज़रूरत नहीं है उसे ही हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। ऐसी और अच्छे वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए।